कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी के उपाय बताने वाला हूँ। काफ़ी सारी बहनों का कमेंट था कि वह जैसे महीने की प्रॉब्लम आ जाती है तो किस प्रकार से भगवान की पूजा करें, फ्रूट्स कैसे चढ़ा करके खाएं, क्या किसी दूसरे के हाथ से चढ़ा कर खा सकते हैं, या फिर निर्जल व्रत कैसे रखें। जिन महिलाओं का गर्भधारण हो चुका है वो निर्जल व्रत कैसे रखें, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। जिन महिलाओं को संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है या जिनको लड़की की इच्छा है और अगर वो उपाय करना चाह रहे हैं तो किस प्रकार से उपाय करें जिससे उनके जीवन में परेशानी जो दिक्कतें आ रही है वो दूर हों और भगवान की पूजा भी पूर्ण हो जाए, परेशानी भी ना आए। साथ ही भाग्यशाली राशियों के बारे में भी जानकारी दूंगा, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पूजा की। देखो, कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और बड़े ही उत्साह के साथ में यह पर्व मनाया जाता है और इस पर्व का बड़ा महत्व है। जो भी सच्चे मन से इसकी पर्व पर भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, अपनी इच्छा बोल करके, लड़के की इच्छा हो या धन की इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो, आपके परिवार में अशांति रहती है, शांति नहीं रहती, अनेक प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, तो आपको इस दिन उपाय जरूर करना चाहिए। और भगवान कृष्ण के भक्त तो पूरे संसार में हैं, पूरे संसार में धूमधाम से पूरे विश्व में भगवान की पूजा की जाती है। तो इस दिन एक बार तो सुबह के समय पूजा करनी है। सुबह के समय आप स्नान आदि कर लें और फिर सुबह के समय भगवान का पूजन आपको करना है। सुबह के समय पूजा करने के बाद में फिर रात को 12 बजे भगवान का अभिषेक किया जाता है। लेकिन बात करते हैं निर्जल व्रत कैसे रखें। तो देखो, इसमें निर्जल व्रत रखने की आवश्यकता नहीं होती। ये तो उत्सव का दिन होता है, प्रसन्नता का दिन होता है। हाँ, ये बात है कि माता देवकी को उस दिन प्रसव पीड़ा हुई थी, थोड़ा कष्ट हुआ था, लेकिन खुशी का कष्ट था। जो कंस का अत्याचार था, जो पाप बढ़ चुके थे धरती पर, उनके नाश के लिए, अधर्म के नाश के लिए भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए अवतार ग्रहण किया था। तो निर्जल व्रत ना रख सकें, आप फ्रूट्स खाएं और साथ ही आप इस दिन जूस वगैरह ले सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आती व्रत में। व्रत इससे खंडित नहीं होता है, व्रत पूर्ण होता है। जरूरी नहीं होता कि आपको निर्जल ही व्रत रखना है। बात करते हैं दूसरी के जैसे महीने की परेशानी है, तो महिलाएं भगवान के सामने फ्रूट्स कैसे रखें, क्योंकि इस दिन 3 चीज़ खाने का महत्व होता है। अगर लड़के की इच्छा है आपके मन में, तो केला, खीरा और अमरूद, ये 3 प्रसाद, 3 फल फ्रूट्स भगवान के सामने आपको रखने हैं और मंत्रों का जाप करना है। भगवान के मंत्रों का जाप करना है और ये आपको प्रसाद के रूप में खाना है। इससे आपकी मनोकामना पूरी हुई। तो आप क्या करें, अपने हस्बैंड के हाथ से भगवान के सामने रखवा दें। आप अपने हस्बैंड के हाथ से भगवान के सामने रखवा दें। आपके घर में सासू माँ है तो उनके हाथ से भी आप भगवान के सामने रखवा दें और रात के 12 बजे वो आपकी झोली में डाल देंगे अपने हाथ से और फिर आप खा सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है, इससे व्रत पूर्ण होगा और हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। साथ ही इस दिन अपनी इच्छा बोल करके जो आपके मन में कामना है वह आप भगवान के हाथ में धागा बांधें। एक मोली का पीला धागा लेकर के और आप भगवान के हाथ में जरूर बांधें। अपनी इच्छा बोल करके जो भी आपके मन में कामना है वह बोल करके आपको भगवान के हाथ में बांधना है। देखना, इससे आपको कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। इससे आपको कई प्रकार के लाभ मिलेंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि इस दिन के उपाय बहुत ही चमत्कारी हैं। साथ ही भगवान के सामने एक दीपक भी आपको जलाना है। भगवान के सामने एक दीपक भी आपको अपनी इच्छा बोल करके जलाना है और वह दीपक कम से कम 1 घंटा तक जले, चौमुखी दीपक। फिर देखना कितनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो इस दिन का किया गया उपाय बहुत ही चमत्कारी होता है, प्रभावशाली होता है, हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। अगर आप इस दिन उपाय करते हैं तो कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा।
निर्जल व्रत नहीं रखना है, किसी दूसरे के हाथ से आप सामान रखवा दें। अब बात करता हूँ कि किस प्रकार से आपको करना है। देखो, मोरपंख, बांसुरी और साथ ही फल रखने हैं, पंचमेवा भगवान के सामने रखनी है। और यह आपको रात के 12 बजे जब भगवान को स्नान करा लें उसके बाद में आपको ये खाना है, उसी दिन खाना है। इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होकर आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही स्नान का जो जल है, जिसे पंचामृत बोलते हैं, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, वह आपको जरूर पीना है। इससे लड़का प्राप्ति के योग बनते हैं, धन प्राप्ति के योग बनते हैं, कारोबार अच्छा चलता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान के सामने मोर पंख रखते हैं, तो उस मोर पंख के अंदर का जो चांद वाला हिस्सा है, ध्यान से सुनना है, एक मोर पंख लें, उसके अंदर का जो चांद वाला हिस्सा है उसे आप काट करके और अच्छी तरह पीस लें और गुड़ में मिला करके अगर खा लेते हैं तो लड़का प्राप्ति के योग बन जाते हैं। लेकिन ये हर एक को सूट नहीं करता है, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ये भी ना करें, आप सिर्फ फल ही खा लें तब भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिससे आपको लाभ मिलेगा। और अब मैं आपको भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दूंगा, कौन कौन सी राशियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। मेष राशि, मेष राशि का योग बहुत ही अच्छा है। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी है वृषभ राशि, तीसरी है मिथुन राशि, चौथी है कर्क राशि, पाँचवीं है सिंह राशि, छठवीं है कन्या राशि, सातवीं है धनु राशि, आठवीं है मकर राशि और नौवीं है मीन राशि। ये राशियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। इन राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है, विशेष सफलता आपको मिलने वाली है, कई प्रकार के लाभ आपको मिलने वाले हैं और आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर होंगी। तो बहुत ही अच्छा योग आपका बन चुका है। अगर आप इस दिन उपाय करते हैं, सभी राशि वाले उपाय करें, सभी राशि वालों की मनोकामना पूरी होगी। हालांकि ग्रहण के हिसाब से कुछ राशियां हैं जो ज़्यादा भाग्यशाली हैं, लेकिन मनोकामना तो सभी की पूरी होगी। तो कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर के कृष्ण छठी तक ये आप प्रतिदिन एक फल भगवान के सामने चढ़ा करके जरूर खाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर 6 दिन भगवान के सामने गाय का दूध रख के और केला रख करके खा लेते हैं तो मनोकामना अवश्य आपकी पूरी होगी। फिर भी आपको स्पेशल कोई उपाय चाहिए तो आपको कमेंट में वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप मैसेज कर दें, डेट ऑफ बर्थ भेजें, आप अपनी समस्या लिखें और पेमेंट करें, आपको जानकारी मिल जाएगी। और बहुत ही प्रभावशाली उपाय भी आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पर कमेंट जरूर करें। तो बहुत ही अच्छा योग बन चुका है। जन्माष्टमी पर आप उपाय जरूर करें, आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियाँ दूर होंगी। जय श्री कृष्णा।